हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अश्विनी भाटिया है। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि पेटीएम को किसी भी वेबसाइट पर कैसे इंटीग्रेट करते हैं, पेटीएम को अपनी वेबसाइट पर कैसे लगाते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें पेटीएम की, तो पेटीएम के बारे में आप लोग पहले एक बात जान लीजिए। पेटीएम सिर्फ और सिर्फ इंडियन करेंसी या इंडियन कंट्री के लिए है, और वो इंडियन करेंसी में ही पैसे को एक्सेप्ट करता है। ऐसा कोई तरीका नहीं है पेटीएम में जिससे कि हम बाहर की डॉलर्स और यूरोज और कोई भी ऐसी करेंसी जो हम एक्सेप्ट कर सकें पेटीएम के थ्रू। तो पेटीएम सिर्फ और सिर्फ इंडियन यूजर्स के लिए, इंडियन वेबसाइट्स के लिए जो कि इंडिया में पेमेंट लेती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पेटीएम वालों से इंटीग्रेशन के लिए, और वो लोग हम लोगों को कुछ कीज देते हैं जिसको हमें अपने पास रखना होता है और जिसकी हमें जरूरत पड़ती है। तो अगर हम बात करें पेटीएम की, तो पेटीएम को तो हम इस URL से डाउनलोड कर सकते हैं। आप देखेंगे github.com/paytm-payment/paytm web sample kit_php वाले, यहाँ से हम डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये बटन दे रखा है डाउनलोड करने का, आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। बट डाउनलोड करने के बाद करेंगे क्या इसका? डाउनलोड करने के बाद आपको जिस भी जगह पर इसको रखना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, इसको मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मेरे को इसको रखना है एक फोल्डर बना के पेटीएम नाम से। ठीक है, तो मैं पेटीएम नाम से फोल्डर बनाता हूँ और इसको यहाँ पे डाल देता हूँ। और डालने के बाद जब मैं इसको एक्सट्रैक्ट करता हूँ, तो एक्सट्रैक्ट करने के बाद फोल्डर आ जाता है पेटीएम वालों का। ठीक है, मैं चाहूँ तो यही रख सकता हूँ, नहीं तो ये सारी फाइल्स को उठा के मैं Ctrl+X करके बाहर ला सकता हूँ। दैट इज डिपेंडिंग अपॉन माई रिक्वायरमेंट, मेरी अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मैं कर सकता हूँ। okay? तो अगर आप देखेंगे कि ये जब मैंने कर दिया, तो उसको करने के बाद ये मुझसे कुछ चीजें मांगेगा इंटीग्रेशन करने के लिए। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम इसका जो डॉक्यूमेंटेशन है वो पढ़ लेते हैं। इन्होंने क्या रखा है कि पहले आप एक काम कीजिए, आप पेटीएम किट को अपने फोल्डर में डालिए, उसके बाद config_paytm.php खोलिए, और वो आपको लाइब्रेरी फोल्डर के अंदर मिलेगी। वहां पे आपको मर्चेंट की, मर्चेंट MID, मर्चेंट वेबसाइट, ये आपको डालनी होगी। ठीक है, तो दोस्तों, अगर हम बात करें, तो अगर हमें पेटीएम अपनी वेबसाइट पे इंटीग्रेट करना है, तो सबसे पहले हम एक वेबसाइट है paywithpaytm, ठीक है, .com, यहाँ से जो है इनकी कंपनियों से बात करेंगे और इनसे एक्सेप्ट पेमेंट पर जाएंगे, और जाने के बाद फॉर रिटेल स्टोर और ऐप जो भी है हमारा, हम फॉर एग्जांपल रिटेल स्टोर की बात करते हैं, तो उस पर क्लिक करेंगे। आप लोग एक काम करेंगे कि आप इनकी वेबसाइट से रिक्वेस्ट डालेंगे, क्योंकि हम एक मर्चेंट अकाउंट ले रहे हैं। ठीक है, और हम एक पेमेंट इंटीग्रेशन मांग रहे हैं इनसे। ठीक है, तो आप इन पर रिक्वेस्ट डालेंगे, तो ये क्या करेंगे, आपसे कुछ आपकी डॉक्यूमेंटेशन मांगेंगे, और उस डॉक्यूमेंटेशन के बाद वो आप लोगों को आपकी मर्चेंट आईडी और मर्चेंट की और मर्चेंट वेबसाइट का सिस्टम दे देंगे। मोस्टली तौर पे क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी कंपनी को चलाता हूँ, मेरी कंपनी का नाम है अश्विनी भाटिया, तो ये लोग क्या करते हैं कि मेरे लिए एक यूजर नेम पासवर्ड बना देते हैं इस वेबसाइट पर, और इससे मैं लॉगिन कर सकता हूँ। और लॉगिन करने के बाद मैं वहां पर यूजर नेम पासवर्ड डाल के एंटर करूंगा। तो एंटर करने के बाद मुझे वो लोग क्या करेंगे कि वो मुझे लॉगिन यूजर नेम पासवर्ड दे देंगे, मैं लॉगिन कर लूंगा, अंदर मुझे वहां भी की मिल जाती है। और वो एक काम और करते हैं वो लोग क्या करते हैं, आप लोगों को एक ईमेल भेज देते हैं, जिस ईमेल के अंदर ये चारों पांचों छह चीजें होती हैं जो जो रिक्वायरमेंट होती है, और भी कुछ एक्स्ट्रा चीजें होती है, इसलिए मैंने 4-5 बोला। और एक तो की आपको जरूर भेजेंगे वो, और मेरा नाम अगर अश्विनी भाटिया है, और मैं अगर अश्विनी भाटिया के नाम से अगर वो चीज ले रहा हूँ, ठीक है, तो मेरा कुछ इस तरीके से होता है, इस तरीके से कुछ मेरी वो होगी। ठीक है, मर्चेंट की,
MID भी कुछ इसी तरीके से होगी, उसमें नंबर्स होंगे मेरे लिए, नंबर्स की वैल्यूज अलग होंगी कुछ। और मर्चेंट वेबसाइट मतलब किस टाइप की आपकी वेबसाइट है, तो उसमें भी अलग अलग तरीके की कैटेगरीज हैं, ठीक है। तो वो अलग अलग चीजें लिख देते हैं, ठीक है, और वो कुछ नहीं करते, ठीक है। तो देखो यार, मैंने आप लोगों को बताया कि आपको सबसे पहले पेटीएम को अपनी वेबसाइट पर लगाना है। तो पेटीएम को अपनी वेबसाइट पर लगाने के लिए क्या चीजें आप लोगों को चाहिए? मर्चेंट की चाहिए, MID चाहिए और वेबसाइट चाहिए। तो आप लोगों को ये चीजें पेटीएम से मिल जाएंगी, आप बेफिक्र रहिए, आप उनसे कांटेक्ट कीजिए। कांटेक्ट करने का अपना URL शेयर कीजिए जिस वेबसाइट के लिए आपको पेटीएम चाहिए, और वहां पर आप अपना ये चीज ला सकते हैं, क्योंकि हम लोग पेटीएम से एक्सेप्ट कर रहे हैं पेमेंट। तो पहले वो हमारी वेरिफिकेशन करेंगे और फिर वो हमें पे विद पेटीएम का सिस्टम देंगे, ठीक है। तो देखिए, ये चीजें जब आपको मिल जाएंगी तो आप करेंगे क्या इनका? इनको आप लाइब्रेरीज फोल्डर में जाएंगे, लाइब्रेरीज फोल्डर के बाद कॉन्फ़िग पेटीएम के नाम से एक फाइल दे रखी है, उसमें जाके वो चीजें आप डाल देंगे। डालने के बाद आप किसी पर्टिकुलर चीज पे जाएंगे। देखिए यहाँ पर हम लोगों के पास ये 4-5 चीजें हैं जिनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये वो मर्चेंट की है जिनके बारे में मैंने आपको बताया था कि वो आपको पेटीएम से मिलेगी, आप यहाँ पर डालेंगे। ये वो MID है जो आपको पेटीएम से मिलेगी, आप यहाँ पर डालेंगे। और ये मर्चेंट वेबसाइट है, इस तरीके से कुछ आपको मिलेगा, वो आप डालेंगे। web_type या इस टाइप से कुछ मिलेगा, वो आप डालेंगे यहाँ पर। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे एनवायरनमेंट होता है, पेटीएम एनवायरनमेंट, मतलब हम अभी जो पेटीएम है इसको एज अ लाइव टेस्ट कर रहे हैं, या फिर हम लोग इसको सिर्फ टेस्टिंग मोड पे चला रहे हैं। तो दोस्तों याद रखना, आप अभी आज जब शुरुआत में पहली बार जब इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेट करने के लिए आपको कुछ चीजें दिमाग में रखनी पड़ेंगी। आप शुरुआत में टेस्ट मोड रखेंगे, जब आपका टेस्ट मोड कंप्लीट हो जाएगा तो वो आपसे कहेंगे एक काम करो, अगर आपका टेस्टिंग मोड कंप्लीट हो गया तो उस चीज का हमें प्रिंट स्क्रीन भेजो। प्रिंट स्क्रीन भेजने के बाद वो आपसे कुछ डॉक्यूमेंटेशन और करवाएंगे, टिन नंबर वगैरह, पिन नंबर वगैरह, कुछ उस टाइप से डॉक्यूमेंटेशन करेंगे। उसके बाद आप इसको लाइव कर सकते हैं, लाइव मोड पे डाल सकते हैं। इससे क्या होगा कि आप पेमेंट कर पाएंगे और आपके वॉलेट में पेमेंट आ जाएगा, आपके अकाउंट में पेमेंट आ जाएगा। इतना ही नहीं, ये तो एक वो प्रोसीजर रहा जो कि हमें एक तरीके से, आप मान लीजिए मुझे कीज वहां से जो मिलेंगी वो कीज मैं यहाँ पर डालूंगा। बट अब सिंपल सी बात आता है कि अगर हमने अपनी वेबसाइट पे कोई फॉर्म बनाया है, तो उस फॉर्म में हमें क्या क्या चीजें चाहिए जो कि पेटीएम को वेबसाइट पर इंटीग्रेट करने के लिए हमें भेजनी पड़ेगी। तो देखो दोस्तों, ये एक पेज है जो आपको, अगर आप PHP डेवलपर हैं, आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है PHP की, तो आप समझ पाएंगे इस चीज को अच्छे से। आप देखेंगे एक है PG रिडायरेक्ट का पेज, ठीक है। इस पेज में क्या दे रखा है? इस पेज में दे रखा है कि मैं ऐसे कौन कौन सी वैल्यूज यहाँ पर भेजूं जो कि मेरे पेटीएम में मेरी हेल्प करें, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर देखोगे आप ऑर्डर आईडी है, तो आप अपने फॉर्म में एक वैल्यू बनाएंगे जो ऑर्डर आईडी की होगी, जो कि आप यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद आती है कस्टमर आईडी। कस्टमर आईडी भी आप अपने फॉर्म के अंदर नाम देके यहाँ वैल्यू भेजेंगे। एक होगा इंडस्ट्रियल टाइप। इंडस्ट्री टाइप किस टाइप की अपनी कंपनी है, अपन रिटेल में काम करते हैं, किस चीज की काम करते हैं, वो आएगा यहाँ पर। चैनल आईडी ये आपको पेटीएम से प्रोवाइडेड होती है। टैक्स अमाउंट, ये आपका जो भी ट्रांजैक्शन अमाउंट होता है, ठीक है, वो आप यहाँ पर डालते हैं। याद रखना दोस्तों कि अगर मैं अपने फॉर्म में एक इनपुट बनाऊंगा तो उस इनपुट के अंदर जो मेरे नाम देने हैं वो ये सारे नाम देने हैं। क्यों? क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि पोस्ट मेथड में जो हम इनपुट में नेम लिखते हैं वही एक्सेप्ट करता है वैल्यूज। तो दोस्तों ये आप वैल्यूज डालिए और आप इस पेज पर रिडायरेक्ट कर दीजिए अपने फॉर्म पेज को। और जब आप सबमिट पर क्लिक करेंगे, अगर आपकी सारी कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल सही है, आपने एक ऑर्डर आईडी भी डाली है, कस्टमर आईडी भी डाली है, और इंडस्ट्री टाइप भी डाला है, चैनल आईडी भी डाल दी है, और ट्रांजैक्शन अमाउंट भी डाला है उस फॉर्म के अंदर, तो आपकी वेबसाइट पे पेटीएम आप इंटीग्रेट कर पाएंगे। मेरे पास कोई ऑर्डर आईडी नहीं है, मेरे पास कोई कस्टमर आईडी, मेरे पास कोई मर्चेंट आईडी नहीं है इस समय से कि मैं आपको शो करके दिखा सकूं, इसलिए मैं आपको शो नहीं करा रहा इस चीज के लिए। लेकिन मैंने आपको इतना बता दिया है कि आप किस किस तरीके स्टेप्स फॉलो करने हैं
मैं इस बात को दोबारा रिपीट कर देता हूँ, आपको कॉन्फ़िग पेज पे जाना है, वहां पर वो सारी कॉन्फ़िगरेशन आपको डालनी है जो आपको पेटीएम के द्वारा मिलने वाली है। इसके बाद आप टेस्ट मोड रखेंगे शुरुआत में। क्यों? क्योंकि अभी हम लाइव टेस्टिंग नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ और सिर्फ चेक कर रहे हैं क्या पेटीएम हमारी वेबसाइट पर पेमेंट को एक्सेप्ट कर पा रहा है। अगर कर पा रहा है तो हम अभी हम टेस्ट रखेंगे, फिर बाद में पेटीएम को मेल करेंगे कि भैया हमारी वेबसाइट पे पेटीएम पेमेंट एक्सेप्ट कर पा रहा है। जब वो वहां से अनेबल कर देंगे, हमारे पेटीएम के ट्रांजेक्शन को अलाउ कर देंगे, तब हम यहाँ पर टेस्ट की जगह लाइव लिखेंगे, याद रखना दोस्तों। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सोर्स कोड में। सोर्स कोड में मैंने आपको बताया कि आपका जो भी फॉर्म होगा उस फॉर्म के अंदर आपको कुछ वैल्यूज डालनी पड़ेंगी, आपको कुछ इनपुट के नेम भेजने पड़ेंगे इस पेज पर, जैसे कि ऑर्डर आईडी भेजेंगे आप, कस्टमर आईडी भेजेंगे आप, इंडस्ट्री टाइप भेजेंगे, ट्रांजैक्शनल अमाउंट भेजेंगे और चैनल आईडी भेजेंगे। अगर आप ये चारों पांचों वैल्यू इस पेज पे भेजते हैं और आप ये कॉन्फ़िग का वैल्यूज डालते हैं तो आपका पेटीएम अपनी वेबसाइट पर ऑटोमेटिकली इंटीग्रेट हो जाएगा। आपको सबमिट बटन पर इस पेज पर रिक्वेस्ट भेज देंगे। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे वीडियो पे कमेंट कीजिए, मैं आपको उसका जवाब दूंगा। मेरी ईमेल आईडी पे मेल कीजिए, मेरी ईमेल आईडी का है askcreations@gmail.com। मैं आपको पूरा सपोर्ट करूंगा जो मैं कर सकता हूँ। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर मेरा ये आपको ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो, ये मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है अश्विनी भाटिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।